एक गेम जो दुनिया भर में काफी खेला जाता है पर साथ ही साथ गेमिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुका है। ये गेम दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है पर उतनी ही तेजी से इसे नफरत भी मिलती है। आखिर क्या है जो फ्री फायर को सबसे ज्यादा हेटेड गेम बनाता है, चलिए जानते हैं आज की इस वाली वीडियो के अंदर। फ्री फायर के ऊपर सबसे पहला आरोप लगा है कॉपी कैट होने का। जब पबजी मोबाइल मार्केट में था तो फ्री फायर को पबजी का चीप वर्जन माना गया। पबजी के सिमिलर ग्राफिक्स, गेम प्ले, मशीनरी का कॉन्सेप्ट होने की वजह से लोगों ने इसे पबजी का नॉक ऑफ माना। पबजी के डेवलपर्स ने फ्री फायर के अगेंस्ट एक लॉ सूट भी फाइल किया जिसमें ये गेम कॉपीराइट वायलेशन का दोषी पाया गया। ये कंट्रोवर्सी फ्री फायर की रेपुटेशन को काफी ज्यादा डैमेज करती है और ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के कुछ बड़े नाम जैसे डायनामो गेमिंग, मोर्टल, स्काउट भी फ्री फायर को एक लो क्वालिटी क्लोन मानते हैं। पर ये सब फ्री फायर को हेटेड का रीजन नहीं बनाता है, इसके ऊपर काफी सारी चीजें हैं। बिकॉज फ्री फायर के अंदर है पे टू विन कल्चर भी। 1000 डायमंड के क्रेट से ही शुरू करूंगा हर एक स्पिन। एक और 1000 डायमंड का 25 क्रेट खोला है, अगर एक स्पिन में मिल गया मजा आ जाए। लो किस्मत देखो यूएमपी। गेम का असली मजा तभी आता है जब स्किल्स मैटर करती हैं, पर फ्री फायर में पे टू विन का टैग लगा हुआ है। गेम के अंदर एक्सपेंसिव स्किल्स, कैरेक्टर्स और गन की एबिलिटीज सिर्फ पैसे वाले प्लेयर्स के पास होती हैं, जो कि एक अनफेयर एडवांटेज देता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि फ्री फायर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना है, ना कि एक बैलेंस कॉम्पिटिटिव गेम होने के लिए। पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर जैसे कैरी मिनाटी और मैक्सटन ने भी इस गेमिंग की मोनेटाइजेशन मॉडल पर काफी बुराई करी है। पर पे टू विन ही काफी नहीं था। इस गेम की एक टॉक्सिक कम्युनिटी जो कि एक यंगर एज में आती है, वो भी इसका एक हेटेड होने का रीजन बनती है। फ्री फायर की ऑडियंस मोस्टली यंगर प्लेयर से भरी हुई है, जिसमें लोग एब्यूजिव लैंग्वेज, टॉक्सिसिटी और ट्रोलिंग को प्रमोट करते हैं। और इसका इम्पैक्ट गेम पर यह पड़ता है कि नए प्लेयर्स और सीरियस प्लेयर जो गेम को खेलने के लिए आते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आगे गेम को खेलना छोड़ देते हैं। जोनाथन और मोर्टल जैसे फेमस क्रिएटर फ्री फायर की टॉक्सिक कम्युनिटी पर नाराजगी जता चुके हैं। चलो ये बात होगी इसकी कम्युनिटी और पे टू विन कल्चर के बारे में। अभी बात करते हैं इसकी ग्राफिक्स और मशीनरी के बारे में, जो कि इस गेम को लो एंड फील कराती है और इसकी कम्युनिटी को काफी ज्यादा बुरा लगता है इस चीज के बारे में, क्योंकि फ्री फायर की ग्राफिक्स और उसकी मशीनरी उसकी नफरत की वजह है। कई गेमर्स मानते हैं कि फ्री फायर का आर्ट स्टाइल आउटडेटेड लगता है, शूटिंग मशीन्स रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, और दूसरे बैटल रॉयल गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एपेक्स लेजेंड का कंपैरिजन करें तो फ्री फायर का गेम प्ले उसके सामने काफी वीक लगता है। गेमिंग एनालिस्ट ज्ञान गेमिंग टू साइड गेमर फ्री फायर के आउटडेटेड ग्राफिक्स और लिमिटेड मशीन्स पर अपनी चिंता जता चुके हैं। अभी ग्राफिक्स और मशीनरी का खराब होना ही एक नफरत का रीजन नहीं बनता है, बिकॉज इस गेम के अंदर चीटर्स और हैकर भरे पड़े हैं। वैसे तो हर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में हैकर्स की प्रॉब्लम होती ही होती है, पर फ्री फायर में ये प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तो इस गेम के हर एक मैच में एक न एक हैकर से आपका सामना हो ही जाएगा, जो कि एम बोट्स और वॉल हैक्स का यूज करके फेयर गेम प्लेस को बर्बाद करके रख देते हैं। टोटल गेमिंग और लोकेश गेमर जैसे बड़े क्रिएटर्स फ्री फायर के हैकर्स प्रॉब्लम पर ओपनली बात कर चुके हैं। ग्लोबल पे पहला बंदा हैकर, हटा दो दूसरा हैकर, तीसरा हैकर, चौथा हैकर। पर सबसे बड़ा रीजन तब आता है जब फ्री फायर को सबसे ज्यादा ट्रोल करा जाता है कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पर देखा जाता है कि फ्री फायर के एडिक्शन में काफी छोटे बच्चे आ चुके हैं और वो लोग बिना कुछ समझे फ्री फायर के अंदर अपना पैसा डाल देते हैं। फ्री फायर एक सिर्फ गेम ही नहीं, एक एडिक्शन भी बन चुका है। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि बच्चे इस गेम पर अपने पॉकेट मनी और पेरेंट्स के पैसे खर्च कर देते हैं, और वो भी बिना कुछ सोचे समझे। इसके एडिक्टिव नेचर की वजह से पेरेंट्स और सोशल एक्टिविटीज ने इसे बैन करने की मांग रखी है। टेक्नो गेमर जैसे बड़े क्रिएटर भी फ्री फायर के एडिक्शन के साइड इफेक्ट पर अवेयरनेस फैला चुके हैं। वैसे तो फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है, पर ये स्पोर्ट्स के अंदर इतना ज्यादा फेमस नहीं है। जहां पबजी मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स का ई स्पोर्ट्स इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो चुका है, वहीं फ्री फायर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फायर को एक टियर 1 कॉम्पिटिटिव गेम नहीं मानती है। स्काउट और मोर्टल ने भी फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स सीन पर काफी कमेंट पास करे हैं। बोलो भाई क्या हुआ? भाई रोनाल्डो साइन हुआ है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फ्री फायर, और भाई इतना झगड़ते हैं, अपने इतना प्राउडली बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे अब हम लोग को इन रिटर्न क्या मिलता है कि ये मत करो, वो मत करो, क्या गेम ब्रो क्यों? पर ये सब जब होता है जब गेम अच्छे से बैलेंस हो।
फ्री फायर एक अच्छा बैलेंस गेम ही नहीं माना जाता है। गेम का बैलेंस फ्री फायर के सबसे बड़े फ्लोज में से एक है। हर नए अपडेट में गेम या तो किसी कैरेक्टर को ओवर पावर बना देता है या बिना किसी वजह के वीक कर देता है। डेवलपर्स का ये रैंडम बैलेंसिंग सिस्टम गेम का कॉम्पिटिटिव इंटीग्रिटी को खत्म कर रहा है। कई बार नया कंटेंट लाने के चक्कर में गेम की मशीन बिगड़ जाते हैं, जो कि गेम प्ले को फ्रस्ट्रेटिंग और अनफेयर बना देते हैं। पर ये सब जब पॉसिबल है जब गेम की मार्केटिंग ढंग से हो। अगर गेम को कोई खेलेगा ही नहीं और मार्केटिंग ही नहीं होगी या फिर कोई गेम को जानेगा ही नहीं, तो ये गेम पॉपुलर कैसे होगा? और पॉपुलर नहीं होगा तो ये हेटेड भी नहीं बन पाएगा। फ्री फायर की मार्केटिंग मॉडल काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। गेम के ट्रेलर्स और एड्स में अनरियलिस्टिक एक्शन दिखाया जाता है, जो कि गेम को एक्चुअली गेम प्ले में मैच भी नहीं कर पाता है। और गेम की मार्केटिंग में बहुत बार क्लिकबेट का यूज होता है, जिसमें नए प्लेयर्स को मिसलीड किया जाता है। करीना नए आइटम्स और स्किन को ओवर हाइप कर देता है, पर प्लेयर जब गेम के अंदर आता है तो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ओपोजिट हो जाती है। और कभी कभी तो ये लगता है ये स्ट्रेटेजी सिर्फ पैसे कमाने के लिए की जा रही है, ना कि एक गेम को इम्प्रूव करने के लिए। चलो ये बात तो हो गई गेम के बारे में और उसकी ऑडियंस के बारे में। अभी कुछ क्रिएटर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और इनमें से मैंने दो फेमस नाम चुने हैं, लोकेश गेमर और पीयूष जोशी गेमिंग, जो कि इस गेम को काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। अब वो तो आप लोग कमेंट के अंदर बताना अच्छे वे में या फिर बुरे वे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनके फेक प्रोमिसेस। पीयूष जोशी गेमिंग और लोकेश गेमर जैसे क्रिएटर्स एक्सैजुरेटेड क्लेम्स करते हैं, जैसे कि फ्री डायमंड्स, एक्सक्लूसिव स्किन्स या फिर सीक्रेट टिप्स, जो इन गेम सक्सेस दिखाते हैं। ये प्रोमिसेस बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, पर रियलिटी ये है कि ये सब फेक होते हैं या फिर इनको पाना इम्पॉसिबल होता है। व्यूअर्स को ये लगता है कि इन टिप्स को फॉलो किया तो ये जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, और ये बात सभी को पता है कि सक्सेस को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पर ऑडियंस बेचारी बोली, इनको ट्रिक करने के लिए क्रिएटर्स कुछ भी कर देते हैं। और उसी में से एक टेक्निक आती है फेक गिव अवेज की। ये क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को फ्री रिवॉर्ड्स देने का प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि फ्री फायर डायमंड्स या इन गेम आइटम्स। और फॉलोअर्स को ये लगता है कि वो स्टेप्स फॉलो करने से, सब्सक्राइब या कमेंट करने से उनको ये रिवॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन अक्सर गिव अवे का विनर कभी भी अनाउंस नहीं होते हैं या फिर कम्प्लीटली फेक होते हैं। ऐसे गिव अवे सिर्फ व्यूज, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होते हैं। पर ये तो थोड़ी छोटी मोटी बात हो गई। अभी मेन बात आती है, ये लोग हैक्स और चीट्स को प्रमोट करते हैं, जो कि एक बैटल रॉयल ई स्पोर्ट्स गेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्रिएटर्स बार बार हैक्स और चीट को मोडेड एपीके में प्रमोट करते हैं, जो कि प्लेयर्स को अनफेयर एडवांटेज देने का वादा करते हैं। ये हैक्स जैसे कि ऑटो एम या फिर अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिखाए जाते हैं, पर लेकिन इनके साथ सिक्योरिटी रीजन भी काफी होते हैं। अगर कोई ये चीट्स यूज करता है तो उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है या फिर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती है, क्योंकि ये हैक्स मालवेयर के साथ आते हैं। ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए काफी सारे रीजन होते हैं, और उसमें से एक रीजन आता है मैनिपुलेशन गेम प्ले। इनकी गेम प्ले वीडियोस काफी ज्यादा हेवीली एडिटेड होती हैं, और ये ऐसा इम्पॉसिबल फीड दिखाते हैं जो असली में काफी ज्यादा एडिटिंग और स्टेजिंग के बाद होता है। और इन्हीं सभी चीजों से व्यूअर्स को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, और क्रिएटर्स इसको बताते हैं उनके दी गई टिप्स को अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो वो भी ऐसा गेम प्ले कर लेंगे। पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक फेक स्ट्रेटेजी होती है, जो कि अपनी ऑडियंस को इजीली मैनिपुलेट कर पाते हैं। अब इन क्रिएटर्स पे मैं ज्यादा रिसर्च तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास काफी कम टाइम था। इन क्रिएटर्स का कंटेंट काफी ज्यादा क्लिकबेट से भरा हुआ होता है, जैसे कि सेंसेशनल थंबनेल और प्रोमिसेस वाले टाइटल, जैसे कि फ्री डायमंड्स इन 5 मिनट या फिर अनलॉक सीक्रेट स्किन्स फॉर फ्री। लेकिन जब वो व्यूअर्स पूरा वीडियो देखते हैं तो वो सब प्रोमिसेस पूरे नहीं होते हैं, और बस एक एंगेजिंग वीडियो मिलता है, जो कि क्रिएटर्स को व्यूज और रेवेन्यू में कन्वर्ट होकर मिलता है। ये मिसलीडिंग कंटेंट फ्री फायर कम्युनिटी को काफी ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि ये साइकिल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को बढ़ावा देता है, और इसी चक्कर में पूरी कम्युनिटी डिवाइड हो चुकी है। गेमिंग कम्युनिटी फ्री फायर को लेकर 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ आते हैं इसके डिवोटेड फ्री फायर फैंस, जो गेम को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं हार्डकोर गेमर्स, जो इसे एक इंफीरियर गेम मानते हैं। ये डिवाइडेशन गेमिंग वर्ल्ड में कांस्टेंट डिबेट बन चुका है। तो क्या फ्री फायर सच में गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे गंदा गेम है? ये बात आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ। और ये रिसर्च आपको कैसी लगी ये जरूर से मेरे को कमेंट में बताना। और ये सब मैं अपनी खुद की कहानी बना के नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी कम्युनिटी दर्शाती है। तो मजा आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से करना ऐसी और रिसर्चिव वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, नमस्कार।